नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक सतीश जायसवाल आप सभी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट साथियों के लिए एक नए तरीके का अनोखा कोर्स लेकर आ रहा हूं। मल्टीपल थेरेपी कोर्स। दोस्तों, एक थेरेपिस्ट रहते हुए हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आई हैं, उसके मद्देनज़र मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। यहाँ मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी के बारे में बताऊं। मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, सीधा साधा साधारण इंसान, और नेचुरोपैथी और ये एक्यूप्रेशर आदि पे भरोसा नहीं करता था, आम इंसान की तरह ही था। लेकिन एक वक्त आया 2004 में एक बीमारी लगी, जिसके कारण उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो एलोपैथी से फेल हो गया। एक्यूप्रेशर से उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो गया, बहुत फास्ट रिजल्ट हुआ। इसके कारण मेरा इस पैथी पे बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ। अगर वो डॉक्टर साहब रहते तो मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमारे एरिया से वो डॉक्टर साहब 2006 में चले गए। दिल्ली में जहाँ रहता था वहाँ से वो चले गए, बिहार के रहने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद वो चले गए। अब कोई टफ केस होता था तो फिर अब वही चक्कर, डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक्यूप्रेशर का डॉक्टर नहीं मिल रहा था। बाद में इंटरनेट का ज़माना आ गया, शायद 2010 वगैरह के आसपास की बात होगी। तो हमें एक्यूप्रेशर सीखने का मौका मिला, सीखने का। तो हमने सीखा। सीखने के बाद पहले तो सीखे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अपने नियर अबाउट में हमने जब सीखा था, सिर्फ अपने लिए सीखा था, अपने अपने फैमिली के लिए। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपके अंदर में एक जोश आता है, चाहते हैं कि हमने जो सीखा है उसमें कितने रिजल्ट है। तो अपने पड़ोसियों में, यार दोस्तों में, फैमिलीज़ के अंदर में हमने उस ट्रीटमेंट को किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिससे लोगों अपने अंदर भी इच्छा जागी हुई तो हम भी एक डॉक्टर बन सकते हैं, लोगों का अच्छे तरीके से उपचार कर सकते हैं। उन रिजल्ट्स को देख के इसी के तरफ एज ए प्रोफेशन, यानी कि इस बीच इसे और भी एक तरीके से हम और भी कई कोर्सेज किए। जब हम इसमें उतरते हैं फील्ड के अंदर में तो और भी जाते हैं, डीप जाने का प्रयास करते हैं। ये कोर्स कर लेने के बाद लगता है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ, चलो उससे अगला पार्ट और भी अगला पार्ट करते गए और प्रोफेशन के तौर पे उतर भी गए। जब प्रोफेशन के तौर पे उतर गए तो हमारे सामने जो केसेस आए वो बहुत चैलेंजिंग थे। और मैं समझता हूँ कि हर एक थेरेपिस्ट के सामने ये समस्या आती है। हमारे पास साधारण केस नहीं आते। जब लोग धक्के चारों तरफ से खा चुके होते हैं तब हमारे पास आते हैं, और वो केस इतने क्रॉनिक होते हैं जिसका ढंग से समाधान नहीं हो सकता। तो फिर भी जो भी अपने को आता रहा, धक्का, गाड़ी चलती रही, लोगों का ट्रीटमेंट भी करते रहे, एक्सपीरियंस भी होता रहा। लेकिन जो हमारे पास जो जनरली मेन केस आते हैं, फिजिकली चैलेंज, लकवे का केस, इस तरीके का टफ केस आता है। सीपी चाइल्ड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस टाइप के पेशेंट भी अपने पास आते हैं। घुटने के क्रॉनिक पेशेंट, और इन पे उतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हमारे जो एक्यूप्रेशर वगैरह से। तो उसके लिए अल्टरनेटिव और भी थेरेपीज की तरफ हमें जाना पड़ता है। हम लोग कपिंग वगैरह भी करते हैं, आदि चीज़ें करते हैं, उसके द्वारा भी कुछ रिजल्ट पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉपर मतलब हम नहीं कह सकते हम सबको ठीक कर सकते हैं। इस बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे देसी व्यक्ति से हुई
जो नसों के वैद्य हैं, नसों पे उपचार करते हैं और काफ़ी गंभीर केसेस को ठीक करते हैं। तो उनसे कुछ सीखने को मिला। फिर इसके बाद हम और भी चीज़ सीखे। एक हड्डियों को बॉडी अलाइनमेंट हमारी चेंज रहती है, खास करके सैटिका वगैरह में, तो उसके अंदर बोन सेटिंग का ट्रीटमेंट होता है, कैरोपैटिक, उसको सीखा। तो इन सब चीज़ को सीख कर रिजल्ट अच्छे हो गए। हमने सोचा था कि बोन सेटिंग सीख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन करने के बाद पता चला कि ये नहीं है। और जितने लोग सीखते हैं, मैंने पाया है कि कैरोपैटिक जितने लोग सीखते हैं उसमें से बहुत कम लोग उसका यूज करते हैं। प्रश्न तो वाई क्यों? क्योंकि हमने देखा इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। कैरोपैटिक के अंदर में रिस्क रहता है अच्छा होने के स्थान पे खराब होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, 50-50 चांस रहता है। बॉडी अलाइनमेंट, हड्डी अपनी जगह से, मन के जो है बोन के टूटने का भी खतरा, तो कई सारी दिक्कत आती है, जिसके कारण मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग सीखने के बावजूद भी इसको यूज़ नहीं करते। और फिर मैंने भी देखा हुआ है कि सारा रिजल्ट कैरोपैटिक से नहीं आता। जिस पैथी की मैं बात कर रहा हूँ उसके माध्यम से हर एक तरह का रिजल्ट लिया जा सकता है। खास करके अब हम बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर लकवे आदि की बात करें, सीपी चाइल्ड की बात करें, गंभीर रोगों के अंदर में बहुत बड़ा रोल यहाँ का होता है। न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो जब हमने इसमें स्टडी किया और पाया कि ये जो गंभीर बीमारियां हैं इसके अंदर में बहुत बड़ा रोल होता है आपका हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारे टिश्यूज का, हमारे बोन्स का और हमारे ग्लैंड्स का, इन सभी का रोल होता है। तो जब हमें इसका उपचार करना पड़ेगा तो इन सभी सेक्टर पे काम करना होगा। लाइक हमने सर पाया कि ब्रेन के उपचार के लिए स्काल्प थेरेपी बहुत अच्छी है और न्यूरोथेरेपी। तो स्काल्प थेरेपी, न्यूरोथेरेपी इसके लिए, और अपना एक्यूप्रेशर तो है ही है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारा कपिंग थेरेपी काफ़ी अच्छा है सर्कुलेटरी सिस्टम को गेन करने में। कपिंग है, टेपिंग है, मसल्स जो हमारे कूल हो जाते हैं, मसल्स का रोल रहता है। तो मसल्स वीक होते हैं उसके लिए भी हमारा गौसा थेरेपी हो गया, कपिंग थेरेपी हो गई, टैपिंग, उसको कूल को पकड़ के रखने के लिए टैपिंग थेरेपी। फिर इसके बाद बोन के लिए हमारा जो है कैरोपैटिक। इसके बाद हमारा मर्मा थेरेपी, टिश्यू लेवल के लिए मर्म चिकित्सा और कैरोपैटिक का एडवांस लेवल, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है। इसके बाद ग्लैंड्स के लिए न्यूरोथेरेपी हो गया और हमारी कलर थेरेपी, सुजोग चिकित्सा आदि, यानी कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर जब हम चलते हैं तब जाकर इन पे प्रॉपर रिजल्ट मिलने के चांस बनते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा था वो लकवे के पेशेंट को 3 से 4 दिन के अंदर में ठीक किया हुआ उन्होंने। कुछ एक पेशेंट और कुछ में उनको महीनों लग जाता है, लेकिन करते हैं गारंटी के साथ। तो वो टेक्निक सिखाया गया है और मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आप लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग भी अपना जो है, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको पूरी तरीके से ठीक करके भेजो। तो हमने जो कोर्स रखा हुआ वर्कशॉप, इसके अंदर भी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी
इसके अलावा जो थ्योरिकल चीज़ें हैं, खास करके और जितनी सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को पहचानने के लिए डायग्नोस, शरीर के अंदर में हमारे जो 12 मुख्य ऑर्गन हैं, तो कौन सा ऑर्गन में प्रॉब्लम है, किस ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम की वजह से ये बीमारी आ रही है। बीमारी कुछ भी हो सकती है, नाम सciatica है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम जीबी में है या गॉल ब्लैडर मेरिडियन पे है या यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पे है, ये तो कई मेरिडियंस की बात। इसी तरीके से और भी बीमारियां होती हैं जो सामने से पता नहीं चलती कि वो किस ऑर्गन के प्रॉपर ढंग से काम ना करने की वजह से हो रही है। तो हम उसमें डायग्नोस करना सिखाएंगे। पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट कुछ ना बोले, उसे जहाँ तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, बस वो लोकेशन अपना बताए। आप उसके हाथ के कुछ पॉइंटों को जिम्मी से प्रेस करेंगे। जिम्मी लिया आपने, उसके पॉइंट्स को दबाया और पूछेंगे कि आपको यहाँ पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसी के आधार पे डायग्नोस हो जाएगा कि उनके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और जब ऑर्गन में, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है और उसकी कौन सी एनर्जी डिसबैलेंस हो, उसको आप बैलेंस कीजिए और वो हील होने लग जाएगी। तो इस टेक्निक से मैंने जो सिखाया हुआ लोगों को, उसके द्वारा उनके उपचार में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। जो लोग रिजल्ट 10 दिन 12 दिन में दिया करते थे, अब उनका चुटकी बजाने वाली कहानी हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट वो पहुंच जाते हैं कि उन्हें पेशेंट के अंदर में कहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं जब अपनी क्लास करवाता हूँ उन्हें बताता भी हूँ कि ठीक है, आप पेशेंट आपके पास आया, पहले आप उससे जो भी आप पहले भी करते रहे होंगे, लाइक कुछ मशीन चलाना, जगह जगह दबाव देना या एक्यूप्रेशर करना, जो भी आप पहले करते थे वो कीजिए। हमारी जो टेक्निक है, जो मैंने गुरु मंत्र आप लोगों को दिया है, उसे यूज करना है जब रिजल्ट देने की बात आएगी। जब आप हमारी टेक्निक से यानी डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। ऐसा होता है कि फिर जो है आपने सटीक डायग्नोस कर लिया, उसके बाद सटीक पॉइंट लगाए और रिजल्ट बहुत तेज़ी से आते हैं। तो वो चीज़ भी सिखाया जाएगा इस वर्कशॉप के अंदर में। और जो मैंने बताया कैरोपैटिक भी होगा, आप उसमें मरमा थेरेपी भी रहेगी, उसके अंदर कपिंग थेरेपी भी रहेगी, उसके अंदर आपका जो भी ज़रूरत है, स्काल्प थेरेपी, तो टेपिंग, जो ज़रूरत है, नीड जिसकी नीड है हर एक बीमारी के अंदर में, हम आपको वो टेक्निक सिखा देंगे कि आप पेशेंट को अच्छा उपचार दे पाएंगे। इसके बाद जब हमने आपको अच्छा से ट्रीटमेंट करना सिखा दिया तो हमें भरोसा होगा कि आप बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो सेंटर है, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, सेंटर हो या फिर आप होम विजिट करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मान लेते हैं कि आप पुणे में हैं, पुणे से आए हैं, सीखिए। पुणे के किसी एक क्षेत्र से, मान लेते हैं हिंजवड़ी से आप आए हुए हैं, वहाँ पर हिंजवड़ी आपका क्षेत्र का नाम है, उसके 2-4 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर के एरिया से आप हैं। तो हम आगे चलकर इस चिकित्सा का प्रचार भी करेंगे और वहाँ से कोई क्लाइंट आपके इलाके से फ़ोन किया और पूछा इसके बारे में, तो हम उसे बता देंगे कि सर आप जो है ये फलाना, आप कहाँ से, किस शहर से, पता है पुणे है, तो पुणे में हमारे जो थेरेपिस्ट आती हैं वहाँ से मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं। हमने उनके जो 4 लोगों के अपने एरियाज़ के नाम हो गए हमारे पास, हमने उनसे पूछ लिया कि सर देखो आपके नियर अबाउट में ये 4 लोग हैं, कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। उन्होंने बताया कि हमारा ये हिंजवड़ी वाला जो है वो सूटेबल रहेगा। हमने उनको उनका नंबर प्रोवाइड करा दिया कि आप इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए।
तो इसके द्वारा आप लुधियाना के अंदर में हैं तो लुधियाना में भी, इसी तरह आप किसी भी शहर से हैं, वहाँ से कोई कॉल आती है या आपके नियर अबाउट किसी सिटी से कॉल आती है, तो हमने आपको उनका नंबर, आपका नंबर दे देना है कि आप वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये एक सोच है जिसके द्वारा बेहतर उपचार लोगों को मिले, और जब लोगों को बेहतर उपचार मिलेगा तो फिर धीरे धीरे लोग जो है इस थेरेपी के तरफ भरोसा करने शुरू करेंगे। नहीं तो 99 पर तो अकेले एलोपैथी का कब्जा है। अगर लोग धीरे धीरे इसमें रिजल्ट देने लग गए तो हमारी भी थोड़ी पूछ होने लग जाएगी। तो यही अपना मोटो है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्लास को करें। और इसका देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके लिए तो बहुत समय भी चाहिए और बहुत पैसा भी चाहिए। लाखों रुपए का ये कोर्स होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इसको कम से कम में करें। लगभग 10,000 रुपये के आसपास का इसका चार्ज रहेगा। और इसमें भी 2 पार्ट है। एक एक्यूप्रेशर वाला पार्ट है, ऑल इन वन जो हम सिखाते हैं 5100 का हमारा होता है, हम इसमें उसको भी सिखा रहे हैं, और साथ साथ में ये प्रैक्टिकल वाला भी। तो दोनों कोर्स का जो बनता है लगभग 15,000 बनता है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि एक साथ सबको जो है 10,000 रुपये उसे भी सिखा देंगे। और जो हमारे पुराने ऑल इन वन के साथी हैं उनके लिए ये कोर्स रहेगा 7,500 रुपये का, डिस्काउंट रहेगा। उनके लिए कोर्स रहेगा 7,500 रुपये का। अभी इस कोर्स को स्टार्ट होने में महीना 2 महीने का समय है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे पर्सनल पे बताएंगे। आप लोगों के राय के बाद तब मैं ये कोर्स ऑर्गेनाइज करूँगा। और मेरा दावा है कि इन सब कुछ सीखने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपके पास क्लाइंट आएंगे तो जल्दी निराश नहीं होंगे, आप बहुत बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और जब बेहतर ट्रीटमेंट आपने 2-4 लोगों को दिया, खास करके लकवा वगैरह को ठीक किया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइंट्स बढ़ने लग जाएंगे। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसका कोई उपचार नहीं है, और जब ये उपचार मिलने लगा लोगों को तो फिर अपने आप ही आएंगे। और बहुत सारा खजाना हमारे हिंदुस्तान में ही छुपा पड़ा है। कैरोपैटिक आज बड़ा नाम हो रहा है, लेकिन यही कैरोपैटिक हमारे हिंदुस्तान में पहलवान लोग करते थे। आज भी उनकी दुकानें हैं पहलवान के नाम से। वो लोग इस टेक्निक को जानते हैं, और जगह जगह पे हड्डियों की बीमारी, हड्डी टूट गया, मोच आ गई, इन चीज़ों के लिए वो लोग आज भी यूज करते हैं ये कैरोपैटिक। तो अब अपने हिंदुस्तान में ये जो चीज़ थी कैरोपैटिक, मर्मा मैनिपुलेशंस के नाम से ये कोर्स हुआ करता है। मैनिपुलेशन, मर्मा मैनिपुलेशन, कैरोपैटिक के नाम से हिंदुस्तान में कोर्स नहीं है। जहाँ भी आप कोर्स करेंगे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ये लिखा रहेगा मर्मा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बॉडी का बोन सेटिंग, तो मैनिपुलेशन होती है। और पहले ही, आज से मुझे मालूम है 5 साल पहले हम लोगों के सामने कोर्स आया था और बहुत सस्ते रेट में था। तब बोला गया था कि ये तो फ्रॉड है एक तरीके से। हम किसी हमारे थेरेपिस्ट साथी ने उस टीचर के लिए बोल दिया था कि यार ये तो कुछ नहीं सिखाया, आधी चीज़ें। लेकिन आज जो ट्रेंज वाली बात होती है, आज एक कैरोपैटिक का ट्रेंड चल गया है। ठीक है, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन के नाम से आता तो कोई नहीं करता, लेकिन कैरोपैटिक के नाम से वही चीज़ आ गई है, तो लोगों को आकर्षण जग गया है। कुछ लोग हैं जो
यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं, तो उसको देखकर भी लगता है कि बहुत ही आसान है, हम सीख जाएंगे तो हम कर लेंगे। सर इतना आसान नहीं है, हर किसी के हाथ में वो जस नहीं है। जो रिजल्ट वो दे पा रहे हैं जरूरी नहीं कि हर कोई दे पाए। मैं कहता हूँ कि जितने लोग सीखते हैं उसमें से बहुत ही कम लोग इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा मैं सीखा है लेकिन यूज़ नहीं करते, डर लगता है कुछ हो जाए पेशेंट को, क्योंकि हम लोगों के पास तो वो डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। वो लोग एलोपैथी काट डाले, हमारे तरफ से खरोच भी आ गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए कैरोपैटिक है, उसको करना है सावधानी पूर्वक, सेफ्टी को पहले ध्यान में रखते हुए। तो मैं जो भी कराऊंगा ये सब कुछ उसके अंदर में एज ए कैरोपैटिक एज ए टूल यूज होगा, नॉट कि कैरोपैटिक से पूरी तरह से ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन बात आ रही है रिजल्ट की, तो पेशेंट को आप ठीक कर पाएंगे जो कैरोप्रैक्टर के पास से ठीक नहीं हुआ, उस पेशेंट को आप ठीक कर पाएंगे, और सभी तरह के पेशेंट आप ठीक कर पाएंगे इस पद्धति के द्वारा जो इसमें सिखाया जाएगा। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैंने कोर्स को कैसे कराया है। आप कहीं से भी कोर्स किए हुए होते हैं और मेरा कोर्स करते हैं, उन सब में एकदम अलग होता है। हर एक चीज़ पूरी तरह से देने की इच्छा और साथ साथ में रिजल्ट बेस्ड। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी के पास पेशेंट रहेगा तो पेशेंट को वहीं पर रिजल्ट करके दिखा दिया जाएगा। बहुत गंभीर समस्या को एक दिन के या 2 दिन के सीटिंग के अंदर में समाप्त करने का टेक्निक आपको सिखाया जाएगा उसके अंदर। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो थेरेपिस्ट साथी हैं वो इस कोर्स को जरूर करें। इसको करने के बाद उनके रिजल्ट में बहुत बड़ा इजाफा होगा, और दूसरी बात हमारे तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगी, उन्हें उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगा, क्लाइंट हमारे तरफ से दिए जाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग इसके बारे में विचार कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 70 114 55 117। फिर से बोल रहा हूँ, 70 114 55 117। तो जिन्हें भी इसमें इंटरेस्ट है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। नमस्कार।